दुग्गल जिंदाबाद, बहन सुनीता दुग्गल जिंदाबाद, बहन सुनीता दुग्गल जिंदाबाद, पूरा रतिया हल्का जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनीता जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनीता जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आपका धन्यवाद भाई दीपक सोलंकी। अभी हम रतिया के अंदर मौजूद हैं और अभी आपको दिखाएंगे कि पूरे हरियाणा से डीएससी समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है और इन्हीं से बात करवाने का आपको काम करेंगे और इन्हीं से मिलवाने का काम करेंगे। हाँ जी नमस्कार सर। क्या करें? हाँ जी आपका परिचय दीजिए सर पहले तो आप। मेरा नाम लक्ष्मण कुमार इंदौरा है, मैं दिल्ली से आया हूँ और यहाँ आज नामांकन पत्र जमा करना था रतिया विधानसभा से श्रीमती सुनीता दुग्गल जी को, जो कि यहाँ विशाल जनसभा का आयोजन भी हुआ है और मुख्यमंत्री साहब यहाँ आए थे, तो इसके सिलसिले में हम यहाँ आए हैं और यहाँ पूरे हरियाणा में डीएससी समाज का नेतृत्व कर रहे हैं और हमारे जो योगराम खुंडिया जी हैं, सीताराम लोगिया जी राजस्थान से आए हैं। तो हम यहाँ की जनता को ये बताना चाहते हैं कि जो गरीब और वंचित और सबसे आखिरी तबके के साथ है, जो उसको वोट देना चाहिए। और पूरे भारत में जैसे कि बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और करके भी दिखा रहे हैं। पूरे 10 साल, आज तीसरा टर्म है मोदी जी का, तो इसके विषय में हम बड़ी है भारतीय जनता पार्टी रतिया रहती है अभी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है और बड़े अच्छे मतों से यहाँ से जीतेगी, ऐसा हमारा मानना है। आने वाले टाइम में ये यहाँ का विकास करेगी, यहाँ बढ़िया काम करेगी, लोगों की सुनती है, हमारी समस्याओं को पर सदन में उठाएगी, ये सारी बातें मतलब जल्दी करेगी। तो इंदौरा में दिल्ली से आया हूँ और रतिया में नई चुनाव प्रचार का माहौल तो माहौल बनाना पड़ता है और राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस समय जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है सबसे बड़ा वो है, जो 42 जातियाँ हैं वो सब मोदी जी और बीजेपी के साथ हो गई है, क्योंकि उनकी नीयत और नीति साथ है, सबका साथ और सबका विकास। तो कोई भी ऐसा भ्रम में न रहे, क्योंकि जो कांग्रेस ने बीज बोया था वो काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उसको काटने के लिए हरियाणा के लोगों ने 20 साल सुप्रीम कोर्ट में लड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। इसको तेलंगाना भी मोदी जी ने कहा था कि मैं इसको लागू करूँगा, ये लागू होगा। जो एससी समाज जो आचार संहिता के मद्देनजर तो इसको नोटिफिकेशन में ला नहीं पाए, अमल में लाए, इस पर अमली अमल कराया जाएगा और ये लागू होगा। और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की जनता को बता रहा हूँ। विकास कार्य तो आप देख सकते हो, तो आपको देखना चाहिए। अगर आपको नहीं नजर आ रहा है तो इसका मतलब रिपोर्टिंग आप सही नहीं कर रहे। ये तो आपको आप नहीं, ये तो दिख रहा है, ये तो कुछ दिख रहा है। और मोदी तो ऐसा है, अलादीन का एक चिराग है, उसका जो मांगोगे क्या हुक्म है मेरा का वही निकाल के देता है, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक। मोदी है तो सबका मतलब मुमकिन है, और मोदी की गारंटी नहीं, पूरे 140 करोड़ लोगों की गारंटी मोदी की गारंटी है। वो किसी जात पात भेदभाव की बात नहीं करते और बहुत भारी मतों से सुनीता दुग्गल विजय होगी, इस बात का मैं कह सकता हूँ 100%। शिक्षा समिति के अध्यक्ष यहाँ हरियाणा प्रांत के और धानक समाज के नेता हैं यहाँ पे, और राजस्थान के धानक समाज के नेता सीताराम जी वो बताएंगे। मैं अभी यहाँ इस चुनाव के प्रचार के विषय में चुनाव के कैंपेनिंग करने के लिए आया हूँ और सबको ये समझाने आया हूँ कि मोदी के साथ चलेंगे तो सबका साथ और सबका विकास जरूर होगा। आपका मतलब चुनाव से पहले अपनी हार मान चुकी है, जो पिछले कुछ दिनों से खिलाड़ियों के ऊपर गेम खेल रही थी, आज खिलाड़ियों के कंधे पे सवार होकर और वो यहाँ से चुनाव जीतना चाह रही है। और उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने डीएससी समाज के साथ 2004 में जो घातक कदम उठाया था, इनका वर्गीकरण का जो फैसला चल रहा था उसको रोका। मैं तो यही कह रहा हूँ आपको कि यहाँ रतिया विधानसभा हल्का से जो सुनीता जी दुग्गल है भारी मतों से चुनाव जीतेगी, क्योंकि केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे विकास किए हैं। और जो ये डीएससी का जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है ये हरियाणा की गवर्नमेंट ने मान लिया है। और डीएससी समाज अति पिछड़ा समाज है, और ये अंत्योदय की जो स्कीम थी उसी स्कीम के हिसाब से आखिरी व्यक्ति तक जो फायदा पहुंचे, इसी योजना को लागू करने के लिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की फुल बहुमत से सरकार बनेगी। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जिता करके विधानसभा में भेजे।
ताकि आपके हल्के की आवाज़ उठा सके और ख़ास करके डीएससी की आवाज़ उठा सके, क्योंकि डीएससी में ये 42 जातियाँ हैं जो कि दबी कुचली हैं, जो कि बहुत पीछे रह चुकी विकास में, और उनके लिए जो हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी और 1 अगस्त को जो फैसला साध्य जो कि कोर्ट ने दिया है उसको लागू कराने में सक्षम हो सके। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे अब के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, जिन्होंने हमारे से वादा किया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम डीएससी को लागू करेंगे। उसको लागू करवाने के लिए हमें सारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने की हम कोशिश कर रहे हैं और घूम रहे हैं। हमारी सारी टीम है जिसमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका तहे दिल से। मैं देखिए जो है ना आज यहाँ पर हम रतिया विधानसभा क्षेत्र में आए हैं जो कि हरियाणा में है, और यहाँ पर अभी सुनीता दुग्गल जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने हेतु नामांकन यहाँ पर दाखिल किया है और विशाल जनसभा की है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी साहब पधारे थे। और इस समय हमारे साथ संत कबीर शिक्षा समिति छात्रावास के अध्यक्ष योगीराम खोलिया जी हैं, जो हरियाणा के धानक समाज के एक बहुत बड़ा चेहरा है, और राजस्थान से पधारे सीताराम जोगिरिया जी, जो कि वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और धानक समाज के नेता हैं, और तमाम हमारे धानक समाज के लोग खड़े हैं यहाँ पर खड़े हैं। स्वामी यादव जी के प्रधान जी खड़े हैं। तो इसमें ये सब लोग यहाँ पर सुनीता दुग्गल जी के लिए आए हैं। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जहाँ से भी जो लोग जिनको पता चला वो यहाँ पे आए हैं और समर्थन के लिए पूरा, और उनके चुनाव में पूरी भारी मतों से जिताने के लिए। तो इसमें खुलिया साहब से मैं कहना चाहूँगा सीताराम जी से कि एक अपील करें, जो हरियाणा में डीएससी वर्ग है और धानक समाज में जो डीएससी वर्ग की लड़ाई आपने सुप्रीम कोर्ट में लड़ी, और सीताराम जी ने भी बहुत राजस्थान में इसके लिए धरने प्रदर्शन आंदोलन किए। तो खुलिया साहब इस तरह आप सुनीता दुग्गल जी के लिए अपील करें। मैं सभी रतिया के सभी निवासियों से ये निवेदन करता हूँ कि सुनीता दुग्गल को ज़्यादा मतों से जिता करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाए, ताकि हमारे डीएससी की जो डिमांड है वो तुरंत पूरी हो सके, क्योंकि सीएम साहब ने एक वादा किया हुआ है और उन्हें कैबिनेट में भी अप्रूव कर दिया है, और वो लागू तभी होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। तो मेरी सभी से निवेदन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से यहाँ के निवासी है, ज़्यादा मतों से सुनीता दुग्गल को जिता करके कामयाब करें, ताकि वो हमारी पैरवी ढंग से कर सके और हमारी आवाज़ को बुलंद कर सके। जय भीम, जय भारत। और ये सभी ये सीताराम जी जो राजस्थान से पधारे हैं, इनके विचार जानना चाहेंगे जरा। मैं समस्त रतिया विधानसभा क्षेत्र के डीएससी वर्ग से अपील करना चाह रहा हूँ कि इस बार किसी भी प्रकार से कोई चूक नहीं हो, किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद हो वो सब भुलाकर डीएससी समाज की जीत सुनिश्चित करने के लिए बहन सुनीता दुग्गल को विजय बनाना है। और विशेषकर हरियाणा
स्टेट में भी सभी से अपील करना चाह रहा हूँ कि सभी डीएससी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी पर मतदान करें, जिससे डीएससी वर्ग की जो प्रमुख मांग है वर्गीकरण की वो पूरी हो सके। हरियाणा विधानसभा में वर्गीकरण के लिए जो कैबिनेट में जो फैसला लिया गया है वो हरियाणा में बीजेपी की पुनः सरकार बनने पर ही वो लागू हो पाएगा। इसलिए डीएससी वर्ग के लोग किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही, किसी भी भ्रमजाल में नहीं फंसे और भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर और विजय बनाए। मैं सबसे खास बात एक इसमें ये बताना चाहता हूँ कि जो हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, तेलंगाना में जो 23 याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें लागू कर सकती है, तो पूरे देश में हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जिसने रिकमेंड भी किया, एससी आयोग में भेजा, इलेक्शन कमीशन में भेजा, और अब ये डीएससी वर्ग के साथ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति बिल्कुल साफ है। डीएससी वर्ग के लोगों को इन्होंने चुनाव मैदान में उतारा है, तो डीएससी वर्ग जितना भी हरियाणा में रहता है जो है, तो सबसे बड़ा हिमायती भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि मोदी जी ने खुद तेलंगाना में भी कहा था कि मैं डीएससी वर्ग के साथ हूं और इस आरक्षण को इसको लागू करूंगा, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे पहले हरियाणा में लागू होने जा रहा है। तो इसीलिए सभी हरियाणा के निवासियों से ये निवेदन है, ये प्रार्थना है कि सब लोग मिलजुल कर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सबका साथ और सबका विकास।